거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम तो नहीं है, नाश्ता वगैरह हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अभी क्लीनिंग का जो है काम शुरू कर रही हूँ। तो क्लीनिंग मैं इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ। किचन तो हो ही गया है, सुबह ही हो जाता है, फिर भी अभी मैं थोड़े से उसमें भी झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि नाश्ता करने के बाद मतलब बनाने के बाद थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो यहाँ मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है आज, तो वही मैं कर रही हूँ। और इसी रूम में हमारा पूजा रूम भी है, तो इस रूम की क्लीनिंग जो है मैं सबसे पहले करती हूँ और फिर बाकी रूम का क्लीनिंग मतलब यहीं से स्टार्ट होता है मेरा क्लीनिंग पार्ट। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो वो करूँगी मैं पहले, और इसके बाद से झाड़ू पोछा ये सब आज चलेगा। और सारे रूम की मैं बेडशीट जो है आज चेंज करने वाली हूँ। और इस रूम की बेडशीट ना मुझे लगभग 1-2 दिन में चेंज करनी ही पड़ती है क्योंकि बच्चे उधम मचाते हैं और काफ़ी गंदा करते हैं। ये रूम सबसे ज़्यादा मैसी होता है हमारा। तो इस रूम में बच्चे जो है रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, और बच्चे जिस रूम में रहेंगे वो थोड़ा सा तो मैसी होता है, गंदा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे ना इसका जो है चादर वगैरह 2 से 3 दिन में मुझे चेंज करने ही पड़ते हैं। तो चादरें सारे मैं चेंज करके मशीन में डाल दूँगी और फिर झाड़ू पोछा ये सब डेली जो क्लीनिंग होती है वो काम मैं करूँगी। तो आज मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। मैंने सोचा आज अलमीरा वगैरह भी सेट करूँगी, अपने वार्डरोब को भी साफ़ करना मुझे, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में वार्डरोब वगैरह बहुत दिनों तक जो है अच्छे से नहीं रह सकता, ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता है, वो मैसी हो ही जाना है। तो वैसे ही कुछ मेरा भी हाल है, क्योंकि बच्चे निकालते हैं, हमेशा मैं उनके साथ नहीं रह पाती हूँ, मतलब उन्हें हमेशा मैं कपड़े निकाल के दूँ और हमेशा मतलब उनके पीछे पीछे रहूँ, ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। हाँ, मतलब वो खुद ही निकालते हैं और अपने चॉइस का कपड़ा पहनते हैं। तो फिर मैं करते करते नहीं यहाँ आ गई हूँ। इस रूम में भी मैंने चादर चेंज की है और फिर इस रूम की भी डस्टिंग वगैरह मैं करूँगी और झाड़ू पोछा ये करूँगी। तो आज मुझे अलमीरा सेट करना है और इतनी गर्मी है यहाँ पे। सोचा था थोड़ा सा मौसम चेंज होगा ना तब मैं ये सब काम करूँगी, लेकिन मौसम का वैसे ही रहने वाला है। मुझे लगता है यहाँ बारिश मतलब हो ही नहीं रही है, नामो निशान नहीं है। एक दिन बारिश हुई थी बहुत पहले और उसके बाद से ना फिर एकदम बहुत तेज़ धूप हो रही है। सुबह ही धूप निकल जाती है और धूप निकलने के बाद हालत क्या होती होगी। लेकिन मुझे आज जो है अलमीरा एकदम से सेट करना ही है, बहुत मैसी हो गया है इस वजह से। तो वो काम मैं करूँगी, देखती हूँ कब तक करती हूँ। तो टाइम जैसे मुझे लगेगा वैसे ही मैं करूँगी। तो यहाँ झाड़ू पोछा करते करते ना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। फिर लंच का काम भी रहता है, लंच वगैरह बनाती हूँ। तो मतलब अकेले आप समझ सकते हो टाइम तो लग ही जाता है हर काम में, तो फिर सब कुछ करना ही है इसी में। तो झाड़ू निकालने के बाद कर दूंगी पोछा और देखते हैं, लेकिन आज मैं करूंगी ज़रूर, थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही करूंगी मैं आज। एक दिन में ना सही, 2 दिन में सही, लेकिन करूंगी ज़रूर। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है पोछा, और पोछा मैं लगाते लगाते ना लास्ट यहाँ तक मतलब इस रूम तक पहुँच गई हूँ, सारे रूम में हो गई है। तो झाड़ू पोछा करती हूँ मैं ना, इस समय मैं या तो टीवी ऑन करती हूँ, नहीं तो म्यूजिक लगाती हूँ। अपने 90s के गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो वो गाने सुन कर मैं अपना सारा काम करती हूँ। मतलब एक हो जाती हूँ मैं गाने सुनकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने सुनकर काम करना। पता ही नहीं चलता है काम कब ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से मैं कभी तो म्यूजिक लगाती हूँ या फिर कभी टीवी ऑन करती हूँ। तो अभी मैंने टीवी ऑन कर रखा है और फिर मैं काम कर रही हूँ।
तो आप अगर काम करने में मतलब आपको थोड़ी सी भी बोरियत महसूस होती है ना, तो आप अपनी पसंद का कोई भी चीज़ जो है अपना लो। देखना बहुत ही अच्छे से आपका काम निपट जाएगा। और सारा काम करने के बाद नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो एक साइड तो मैंने लंच की तैयारी भी कर रखी है। लंच बनाऊँगी, दाल चावल ही बनेंगे हमारे यहाँ। मतलब दोपहर में दाल चावल ही बनते हैं और कुछ सब्जी। सब्जी मैंने सुबह ऐसे भी बनाई है तरोई की, तो फिर देखते हैं। और दोपहर में कुछ और बनाना होगा तो और एक बना दूंगी। और मैंने अपने लिए चाय रखी है और यहाँ बिस्किट की पैकेट खोली थी मैंने, तो उसे भी डिब्बे में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, रख दे रही हूँ। और फिर चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद शैम्पू, इतने सारे कपड़े रखे हैं मैंने ला के, अब इन्हें पे फोल्ड करना है। और ये आ गए हैं स्कूल से। मतलब आज ना मैथ में मैम टेस्ट की थी, सरप्राइज टेस्ट। उसमें 20 आउट ऑफ 20 आ गए। इतनी दुख की बात है। आ गया आ गया शैम्पू, तब से मारा पिट यही काम ऐसे करता है। मारा था। हाँ, इतना दुखी हो गया। 20 में से 20 आ गए। तो यहाँ लंच हो गया है, सब लोगों ने खा लिया है। दोपहर का लंच हम एक साथ ही खाते हैं और सुबह का नहीं खा पाते हैं। और रात का भी हम लोग लगभग साथ में ही खा लेते हैं। जब रोटियां बनाती हूँ, अगर कुछ गर्मा गर्म सर्व करना होता है तो वो लोग पहले खा लेते हैं, मैं बाद में खाती हूँ। लेकिन दोपहर का लगभग दोपहर में हम लोग एक साथ ही बैठ के खाते हैं सभी लोग। तो खाना खाने के बाद तुरंत मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। इस तरह से बर्तन जो है सिंक में पड़े हुए भी नहीं रहेंगे और शाम को मतलब हेडेक नहीं रहेगी। मेंटली मैं फ्री रहती हूँ कि हाँ कोई काम नहीं बचा है अभी किचन में, सीधे मैं शाम को मतलब काम करूँगी। तो इसलिए जो है अभी मैं यहाँ पे बर्तन भी साथ के साथ धुल के रख दूँगी लंच करते ही। तो यहाँ पे मेरा जो है काम निपट गया है, बर्तन धुल गए हैं। तो अब मैं देखती हूँ क्या करूँगी। या तो मैं अलमीरा साफ़ करूँगी, क्योंकि आज मैं रेस्ट नहीं करूँगी। रेस्ट करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि कपड़ों का काम इतना आसान नहीं होता है। कम कपड़े तो हैं नहीं, तो मैं आ गई हूँ यहाँ अलमीरा साफ़ करने। और साफ़ कर के मुझे अरेंज भी करना है। तो मैं ना उसके अलमीरा के ऊपर मतलब जहाँ कपड़े रखते हैं उसमें मैं पेपर बिछाती हूँ। और पेपर बिछाने के बाद कपड़े को जो है अरेंज करती हूँ। और इस तरह की मैंने शर्ट्स के डब्बे रखे हैं बच्चों के। और ये छोटी सी बास्केट रखी है जिसमें बच्चों के अंडरगारमेंट्स रखती हूँ मैं, मास्क रख देती हूँ, मोजे हो गए, सॉक्स वगैरह स्कूल की। मतलब इस तरह से रख देने से एक पास स्कूल के टाइम में उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है, खुद ही निकाल के पहन लेते हैं वो। और मुझे फिर बाद में लगना नहीं पड़ता है। नहीं तो सुबह का टाइम इतना व्यस्त होता है ना, फिर एक एक चीज़ आकर देने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए बास्केट रखा है, इसी में सारा सामान उनका रख देती हूँ मैं, और वो आसानी से अपना ले लेते हैं। तो इसमें मैंने सॉक्स रखा है, उनकी अंडरगारमेंट्स रखी है। और फिर शाम की चाय की टाइम हो गया था, तो मैं आ गई हूँ फिर से चाय बनाने शाम का। और फिर से कपड़ों का काम करूँगी। कपड़ा इतना फैल चुका है ना, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो चाय पी लेते हैं, बीच बीच में एनर्जी लेते रहती हूँ चाय से। तो हाँ, एक तरह से बूस्टर का काम करता है ये। और चाय पीने से ना थोड़ी सी मतलब आलस सा आता है ना, वो चीज़ नहीं आती है मेरे साथ तो ऐसा। और ये डब्बे जो देख रहे हैं ना, इसमें बच्चों के मैंने घर में यूज करने वाले टी शर्ट वगैरह वो रखती हूँ मैं रोल करके। तो इस तरह से जगह भी कम लगती है। तो देखिए रूम जो है मेरा पूरी तरह से फैल चुका है। थोड़ा थोड़ा करते काफ़ी कपड़े मैंने रख भी दिए हैं, लेकिन इतने कपड़े ना मेरे अभी भी फैले हुए हैं। और टाइम हो गया है डिनर का, तो मैं चलती हूँ अब डिनर बनाने। इन कपड़ों का कल मैं कुछ करूँगी। तो डिनर भी हम क्या करते हैं ना मतलब हम जितनी भी हाउसवाइफ है शॉर्टकट अपना ही लेते हैं, कौन सा खाना मतलब जल्दी बन जाए। तो मैंने कुकर में बनाया है अभी सब्जी आलू और परवल की, और साथ में आम है तो आम कट कर रही हूँ मैं। और तल दूँगी मैं पूड़ियाँ यहाँ पे। आज मैं अपनी सुविधा के लिए पूड़ियाँ तल रही हूँ। और रोटी बनाने में ना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है मुझे, और पूड़ियाँ बनाने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। मुझे लगता है ऐसा कि मतलब जल्दी जल्दी से हो जाते हैं ये। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है और साथ में पूड़ियाँ आम।
ये मैं डिनर में बनाई हूँ और उन लोगों को दे दूँगी अभी खाने के लिए। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक 돌이킬 수도 तो यहाँ देखिए आलू परवल की हल्की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है मैंने। 2 मिर्च रखी है हम लोगों के लिए, बच्चे तो मिर्च नहीं खाते। भुना हुआ मिर्च है, अचार है मिर्च का, आम, और ये है पूड़ियाँ। तो यही था हमारा सिंपल सा डिनर और बाकी की पूड़ियाँ मैं तल रही हूँ, तब तक उन लोगों को दे दिया है, वो लोग खाते रहेंगे और लास्ट में मैं मतलब अपना खाना जो है डिनर में लास्ट में करती हूँ। इस तरह का कुछ भी मतलब बनता है तब। और देखिए मैंने रूम में ना क्या किया है, सारे कपड़ों को इस तरह से चेयर पे रख दिया है ताकि सुबह ना झाड़ू पोछा करने में मुझे दिक्कत ना हो, नहीं तो रूम बहुत फैला फैला दिख रहा था। अब ये काम मैं कल करूँगी क्योंकि हो गया है लेट। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।